सरगुजा ज़िले में जो स्थानीय चुनाव होने हैं उसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई। उसमें संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी, आईजी सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और यहाँ जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्लान के हिसाब से जो तैयारी अपेक्षित है तो वो तैयारी यहाँ चल रही है उसकी। और निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके बारे में त्वरित उसका जांच करके उस पर निराकरण होना चाहिए। और दूसरी चीज़, चूँकि इस बार नगरीय क्षेत्रों में महापौर और पार्षद इन दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन होने वाला है। 2019 में महापौर का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो इसलिए ये बात लोगों को बताई जाना ज़रूरी है। और 2019 में मतपेटी के माध्यम से चुनाव हुए थे शहरी क्षेत्रों में, लेकिन इस बार बैलेट ईवीएम की जो मशीनें हैं उसके माध्यम से हो रही हैं। तो इन ईवीएम मशीनों में और भारत निर्वाचन आयोग की जो मशीनें जो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यूज़ हुए थे उसमें और स्टेट इलेक्शन कमीशन की मशीनों में अंतर है। तो इन मशीनों के बारे में विशेष तौर पे प्रचार प्रसार करने के बारे में कहा गया है और स्टेट लेवल से भी हम लोग इसके बारे में प्रचार के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें दो चुनाव, एक व्यक्ति को पार्षद का और महापौर या अध्यक्ष का एक साथ चुनाव करना है, मतलब उसको एक ही मशीन में 2 बार वोट देना है। तो इस मशीन में दोनों वोट को देने का प्रावधान है। और दूसरा जो अंतर है वो ये है कि ये मशीन M2 जनरेशन उसको बोलते हैं, उसमें वीवीपैट दिए जाने का प्रावधान नहीं है। तो ये बात भी लोगों को बताई जाना है, क्योंकि पिछले बार जो चुनाव विधानसभा में हुए थे वो भारत निर्वाचन आयोग की मशीन से हुए थे, वो M4 जनरेशन की मशीन है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देश के अन्य राज्यों में कम से कम 8-10 राज्यों की जानकारी हमारे पास है। वहाँ पे भी नगरीय निकायों के चुनाव जहाँ पर भी ईवीएम मशीनों के माध्यम से हो रहे हैं, वो M2 जनरेशन जो कि यहाँ उपयोग हो रहे हैं उन्हीं के माध्यम से। ईवीएम से मतगणना और मतदान कराने के फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि मतदाता को सुविधा होती है और समय कम लगता है। और दूसरे, मतगणना में भी समय कम लगता है। और हमारा जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुसार मतदान के बाद तो मशीनें मुख्यालय में आएंगी और उसके बाद फिर 15 फरवरी को मतगणना किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सुबह मतगणना शुरू होगा और कुछ घंटों में उसके नतीजे। ईवीएम मशीनों का उपयोग नगरीय क्षेत्रों के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हो रहा है। 2014 में भी इन मशीनों के माध्यम से हुए थे और उस समय किसी प्रकार की ऐसी वाद विवाद की स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि 10 साल हो चुके हैं इसलिए, और इस बार मशीनों से हो रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल के जितने भी प्रतिनिधि हैं तो उनको भी ईवीएम मशीनों के बारे में कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी रहे। और इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर पे भी जब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी तो इस संबंध में उनको भी बताया गया था। जिला स्तर पे अलग अलग चरण होंगे। मशीन का फर्स्ट लेवल चेकिंग हुआ, उसके बाद मशीन की कमीशनिंग होगी और उसके बाद जब मतदान होगा तो हर स्तर पे इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए और जो लोग भी उपस्थित रहना चाहिए तो वो सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सर।